नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज झारखंड के प्रमुख मेला से संबंधित प्रश्न कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? हिजला मेला का आयोजन म्यूराक्षी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तो म्यूराक्षी नदी के तट पर होता है। यह मेला कहाँ लगता है? तो दुमका में लगता है। यह मेला दुमका में म्यूराक्षी नदी के तट पर। कब? बसंत ऋतु के आगमन पर। बसंत ऋतु के आगमन पर एक सप्ताह तक चलता है। हिजला नाम हिजला पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। यह संथाल जनजाति का प्रमुख ऐतिहासिक मेला है। दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, हिजला मेला का संबंध किस जनजाति से है? तो हिजला मेला का संबंध संथाल जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हिजला मेला का शुरुआत कब हुआ? तो देखिए, हिजला मेला का शुरुआत 1890 में। कब? 1890 में हिजला मेला का शुरुआत हुआ। और संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स ने, किसने? तो कास्टेयर्स ने इस मेले की शुरुआत 1890 में की। वर्तमान में इस मेले का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी जनसाधारण को देना होता है। इस मेले के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विकास की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी देना आम जनता को होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नवमी डोल मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? नवमी डोल मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये टाटी सिल्वे नामक जगह पे होता है। यह टाटी सिल्वे रांची में स्थित है और वहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। हर वर्ष होली के ठीक 9 दिन बाद यह लगता है। होली के 9 दिन बाद यह मेला लगता है। और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कृष्ण और राधा की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है। राधा कृष्ण से संबंधित, और यह मेला होली के ठीक 9 दिन बाद लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सिमडेगा में गांधी मेला का आयोजन किस अवसर पर होता है? सिमडेगा में गांधी मेला का आयोजन किस अवसर पर होता है? तो देखिए, सिमडेगा में गांधी मेले का आयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। यह सिमडेगा में एक सप्ताह तक चलता है। इस मेले में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से एक मनमोहक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसे विकास मेला भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विश्व का एकमात्र मेला कौन सा है जहां सभी एक ही रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं? विश्व का एकमात्र मेला कौन सा है जहां सभी एक ही रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं? तो देखिए, ये श्रावणी मेला है। सावन महीने में देवघर में लगने वाला यह मेला विश्व का सबसे लंबा मेला है। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में कांवड़िया भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक 98 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय करते हैं और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ पर जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है? सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। नरसिंह स्थान मेला एक बहुआयामी मेला है।
यह कार्तिक पूर्णिमा कब लगता है? नरसिंह स्थान मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और इसे शहरी मेला कहते हैं। इसे शहरी मेला कहते हैं क्योंकि इसमें प्रायः शहर के ही लोग शामिल होते हैं। और हजारीबाग के सूर्यकुंड में, हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक जगह पे मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है और कुल यह 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन तक चलता है। सूर्यकुंड की विशेषता यह है कि ये झारखंड के सभी गर्म जल के स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुंदा मेला एवं जतराही मेला का आयोजन किस जिले में होता है? कुंदा मेला एवं जतराही मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में कुंदा मेला और जतराही मेले का आयोजन चतरा डिस्ट्रिक्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिंदु धाम मेला का आयोजन किस माह में होता है? बिंदु धाम मेला का आयोजन किस माह में होता है? तो देखिए इसका आंसर, सॉरी दोस्तों, यहाँ चैत्र होगा, चैत्र। और इसी चैत्र माह में बिंदु धाम मेला का आयोजन होता है। और ये कहाँ होता है? तो देखिए ये साहेबगंज के में स्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ में चैत्र माह में रामनवमी के दिन, कब? रामनवमी के दिन से एक सप्ताह तक ये चलता है। एक सप्ताह तक चलता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी, किनका? तो माँ विंध्यवासिनी की विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है? मंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ मंड लिखा गया दोस्तों, इसको मंडा पढ़िएगा। मंडा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए मंडा मेला का आयोजन उपरोक्त सभी जगह हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो में इसका आयोजन मंडा पर्व पर होता है। कब होता है? तो मंडा पर्व पर होता है। यह प्रत्येक वर्ष बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में, कब? ये बैसाख, ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें अंगारों की आग पर भक्तों को नंगे पांव चलना होता है। जिस रात आग पर चला जाता है उस रात को जागरण कहा जाता है और इसके दूसरे दिन सुबह मेला लगता है। मंडा पर्व पर भक्तों को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है और जिस रात को यह कार्यक्रम होता है उस रात को जागरण कहते हैं और इसके दूसरे दिन मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बुढ़ई मेला कब लगता है? बुढ़ई मेला कब लगता है? तो देखिए बुढ़ई मेला फाल्गुन माह में लगता है और इसका ये कहाँ लगता है? तो देवघर में, देवघर में ये लगता है। देवघर में जिला के बुढ़ई ग्राम में स्थित बुढ़ई पहाड़ पर प्रत्येक वर्ष अगहन माह में, कब लगता है? तो ये अगहन माह में, अगहन माह में शुक्ल पक्ष सप्तमी को, शुक्ल पक्ष पंचमी को यह मेला लगता है। यहाँ नवान पर्व के रूप में यह मेला नवाम पर्व यथार्थ नए अन्न ग्रहण करने के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बुढ़ई पहाड़ स्थित बुढ़ेश्वरी देवी के मंदिर में 3 से 5 दिन तक यह मेला लगता है। कितना दिन तक? 3 से 5 दिन तक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। उर्स मेला गुमला डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तुर्की मेला चेवासा में लगता है
और चपरी मेला बरवाडी में लगता है। चपरी मेला बरवाडी में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस माह में किया जाता है? राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो देखिए, ये कार्तिक माह में सिमडेगा में स्थित राम रेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। और ये कितने दिनों तक? ये 3 दिनों तक लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रांची का जगन्नाथपुर मेला का आयोजन किस माह में होता है? रांची का जगन्नाथपुर मेला का आयोजन किस माह में होता है? तो देखिए, ये आषाढ़ माह में होता है। ये रथ यात्रा एवं मेले का प्रारंभ, इस रथ यात्रा एवं मेले का प्रारंभ ठाकुर एन्नी नाथ शाहदेव, ये नागवंशी शासक थे और इन्होंने ही इस मेले का प्रारंभ कब किया? 1691 में इस मेले का प्रारंभ किया। रथ यात्रा में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को रथ यात्रा एवं एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा होता है। इसमें आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को रथ यात्रा एवं एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र एवं बहन सुभद्रा को नंदी रथ पर विराजमान कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सरहुल मेला, देवोत्थान मेला, मुड़मा मेला, रानी चुआ मेला कहाँ लगता है? सरहुल मेला, देवोत्थान मेला, मुड़मा मेला, रानी चुआ मेला कहाँ लगता है? तो देखिए इसका आंसर, ये रांची में लगता है। सरहुल मेला, देवोत्थान मेला, मुड़मा मेला और रानी चुआ मेला रांची में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ होता है? हथिया पत्थर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए इसका आंसर, ये बोकारो में होता है। ये बोकारो के निकट फुसरो में। कहाँ? तो फुसरो नामक जगह पे, बोकारो के फुसरो नामक जगह पर लगता है। इसके बारे में लोक कथा है कि दक्षिण के एक राजा अपने पुत्र की बारात लेकर दामोदर नदी पर पहुंचा। नदी की धारा प्रचंड वेग से बह रहा था। तब राजा ने नदी से प्रार्थना किया कि यदि सकुशल लौटे तो बकरे और भैंसे की बलि देंगे। तब नदी शांत हो गया, लेकिन राजा ने विवाह संपन्न कराकर सकुशल नदी पार कर बलि नहीं दिया। फलस्वरूप सभी पत्थर बन गए और उसी समय से यह मेला स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मांको भारो पहाड़ मेला कहाँ लगता है? मांको भारो पहाड़ मेला कहाँ लगता है? तो देखिए इसका आंसर, ये कोडरमा में लगता है। मांको भारो पहाड़ मेला कोडरमा में लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लंगटा बाबा मेला का आयोजन किस माह में होता है? लंगटा बाबा मेला का आयोजन किस माह में होता है? तो देखिए, ये पौष माह में होता है। और ये गिरिडीह के खड़गडीह नामक स्थान पर पौष पूर्णिमा कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन लगता है। और लंगटा बाबा नामक एक सिद्ध पुरुष की स्मृति में लगता है। यह लंगटा बाबा नामक एक सिद्ध पुरुष की स्मृति में लगता है। उनकी समाधि पर एक ओर हिंदू श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं तो दूसरी ओर मुस्लिम उनके मजार पर चादर और फतिहा पढ़ते हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव का अद्भुत मेला है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू का भूत मेला कुल कितने दिनों का मेला है? पलामू का भूत मेला कुल कितने दिनों का मेला है? तो देखिए, यह कुल 25 दिनों का मेला है। कुल 15 दिनों का मेला है। यह पलामू के हैदर नगर में देवी धाम में चैत्र मास कब लगता है? ये हैदर नगर के देवी धाम में कब लगता है? चैत्र मास, चैत्र माह में। और प्रतिपदा से पूर्णिमा तक यानी 15 दिनों का,
पूर्णिमा तक यहाँ लगता है। यहाँ की मान्यता है कि देवी धाम में हलवाइयों की एक विशेष समूह द्वारा चीनी की बनाई गई मिठाइयाँ ही चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जमहोर जमहोर औरंगाबाद में स्थित है। जमहोर से आए हलवाइयों के आने के बाद यह मेला शुरू हुआ। इस मेले में भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को ओझाओं के द्वारा झाड़ फूक किया जाता है। इसमें भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को ओझाओं के द्वारा झाड़ फूक किया जाता है। और जमहोर जो औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में स्थित है, वहाँ के हलवाइयों द्वारा माना जाता है कि जब आए थे उन्हीं के द्वारा बनाए गए चीनी के बनाए गए विशिष्ट मिष्ठान वहाँ चढ़ता है प्रसाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमदाहा मेला का आयोजन कहाँ होता है? करमदाहा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो देखिए, करमदाहा मेला जामताड़ा में लगता है। करमदाहा मेला यह जामताड़ा के करमदाहा में कब लगता है? तो मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष बाबा दुख हरण, किनके अथी पर? बाबा दुख हरण। तो ये दुख हरण कौन है? तो ये भगवान शंकर हैं। के मंदिर परिसर में 15 दिनों तक, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक ये चलता है मेला। और ऐसी मान्यता है कि दुखिया महादेव शिवलिंग की खोज कर्ण नामक एक महाप्रतापी राजा ने की थी। दुखिया महादेव के शिवलिंग की खोज कर्ण नामक एक महाप्रतापी राजा ने की थी। और उसी राजा के नाम पर यहाँ का नाम कर्णदाहा पड़ा। लेकिन कालांतर में इस स्थान का नाम बिगड़ते हुए, कर्णदाहा से बिगड़ते हुए करमदाहा हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का अंतिम प्रश्न है, टूसू मेला झारखंड के किस क्षेत्र में लगता है? टूसू मेला झारखंड के किस क्षेत्र में लगता है? तो देखिए, ये रांची के पंच परगनिया क्षेत्र में लगता है। ये पंच परगना क्षेत्र में लगता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।